आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्पेरिडोन दवाई के बारे में और जानेंगे इस दवाई की पूरी डिटेल कि आपको ये दवाई किन कंडीशंस में लेनी होती है और ये दवाई आपको किन कंडीशंस में अवॉइड करनी चाहिए। ये सभी जानकारी हम इसी वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ देखने को मिलेगी और भी काफ़ी हेल्थ टिप्स भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं रिस्पेरिडोन दवाई के उपयोगों के बारे में। जब भी डॉक्टर के पास में पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें मेंटली थोड़ी परेशानी रहती है, हमें अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं, तो पेशेंट्स की ज़्यादातर समस्या यही होती है कि मानसिक रूप से काफ़ी बीमार प्रतीत होते हैं और तरह तरह के ख्याल आते हैं जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता। तो इस मेंटल डिसऑर्डर को सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। तो इस कंडीशन में डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स आते हैं और डॉक्टर्स रिस्पेरिडोन दवाई का उपयोग करते हैं। तो सिजोफ्रेनिया मेंटल कंडीशन में इस दवाई का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बाइपोलर मैनिया में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, मूड से रिलेटेड जब भी पेशेंट्स में कई बार ये दिक्कत होती है कि मूड कई बार बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है पेशेंट, तब डॉक्टर के पास में जब पेशेंट आता है वो अपनी समस्या बताता है, तो उस कंडीशन में भी रिस्पेरिडोन दवाई का उपयोग किया जाता है। कई बार एक कंडीशन होती है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है। तो ऐसे बच्चों में कई बार थोड़ा मेंटल कंडीशन होती है, तो उसमें भी रिस्पेरिडोन दवाई का उपयोग किया जाता है। देखिए, कई बार पेशेंट्स डॉक्टर से ये भी पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब ये कौन सी दवाई होती है, किस कैटेगरी की दवाई होती है, हमें प्लीज़ समझाइए। तो डॉक्टर्स उन्हें समझाता है कि ये जो दवाई होती है वो एंटी साइकोटिक दवाई होती है। साइकोटिक मतलब मेंटली ये दवाई इफ़ेक्ट करती है मेंटल कंडीशंस में और उनके अगेंस्ट ये दवाई काम करती है। तो पेशेंट्स कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो दवाई होती है वो किस तरीके से मेरे शरीर पर काम करेगी, ये भी मुझे बताइए। तो डॉक्टर्स उन्हें समझाते हैं कि ये जो दवाई होती है वो मेनली जो हमारे नर्वस सिस्टम में डोपामिनर्जिक और सेरोटोनिनर्जिक पाथवे पर इफ़ेक्ट करती है और डोपामिनर्जिक पाथवे पर ये जो दवाई है वो असर करती है। इसके साथ साथ क्या होता है, जब भी बहुत ज़्यादा पेशेंट सोचने लग जाते हैं और वो जो सोच है वो उनके ऊपर हावी होने लग जाती है और उनकी जो लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा करने लग जाती है, तो इस कंडीशन को सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। और सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, ये जो डोपामीन होता है, स्पेशली ये जो डोपामीन और सेरोटोनिन दो केमिकल होते हैं ब्रेन के अंदर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये दवाई क्या करती है, इन दोनों केमिकल के ऊपर असर डालती है और इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। तो रिस्पेरिडोन की ये मेन एक्शन होता है। तो इस तरीके से डॉक्टर्स जो है पेशेंट्स को समझाते हैं। कई बार पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इस दवाई को कितनी डोज में लूँ, क्योंकि डोज जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो डॉक्टर्स उन्हें समझाते हैं कि ओरली इसकी जो डोज़ है सिजोफ्रेनिया में जो है वो 1 mg 2 टाइम के लिए इसकी जो डोज़ है वो रहती है। इसके अलावा 2 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज़ है वो रहती है और ये जो डोज़ होती है वो थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं और इसे 4 से 8 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज़ है वो रख सकते हैं। और बच्चों में अगर बात करें 13 से 17 साल के बच्चों में, तो 0.5 mg डेली इसकी जो डोज़ है वो रहती है 2 टाइम के लिए। तो पेशेंट्स कई बार ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसकी केमिस्ट की शॉप पर क्या स्ट्रेंथ अवेलेबल होती है मार्केट में। तो डॉक्टर्स उन्हें समझाते हैं कि इसकी टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं 0.25, 5, 1, 2, 3, 4 mg की टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा इसी स्ट्रेंथ की ODT टैबलेट्स भी अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा ओरल सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं 1 mg पर ml के अंदर। इसके अलावा इसके इंजेक्शंस भी अवेलेबल होते हैं 12.5, 25, 37.5 और 50 mg के इंजेक्शंस भी अवेलेबल होते हैं। देखिए, पेशेंट्स के मन में कई बार ये सवाल होता है कि इसको मैं किन कंडीशंस में नहीं लूँ। तो डॉक्टर्स उन्हें समझाते हैं कि देखिए, आप इस दवाई को यदि पहले इससे एलर्जी हुई है तो आप इस दवाई का उपयोग ना करें। इसके अलावा यदि किसी में सीजर्स की समस्या है तो भी उन पेशेंट्स में इस दवाई का उपयोग नहीं करना होता। ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात होती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यदि किसी में सुसाइडल टेंडेंसी है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं यदि किसी में, तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना होता। इसके अलावा यदि मेमोरी से रिलेटेड कोई समस्या है तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो परेशानियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए इस दवाई को लेने के बाद में। और डॉक्टर्स उन्हें ये भी समझाते हैं कि देखिए, इस दवाई को आपने लिया है तो कुछ साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, जैसे बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, थोड़ी डिजीनेस हो सकता है, पेट से रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं,
नींद में थोड़ी परेशानी आ सकती है। इसके अलावा यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, और ऐसा नहीं होता है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। किसी किसी पेशेंट में ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, इसके अलावा दूसरी दवाइयाँ आप ले रहे हैं तो इस दवाई को ध्यान में रखें कि आप कौन सी दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं, और डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। जैसे फिनोबार्बिटॉन है, रिफेम्पिसिन है, और ऐसी दवाइयाँ जो ले रहे हैं कार्बामाज़ेपिन, फेनिटोइन, ये दवाई का उपयोग ना करें। देखिए, कुछ सिम्टम्स को आप मॉनिटर करें। जब पेशेंट क्या होता है, मेंटल कंडीशन से रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं, तो उन चीज़ों को मॉनिटर करें कि कितना इस दवाई का असर हो रहा है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर पर तो कोई असर नहीं हो रहा, कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं हो रहा, ये भी मॉनिटर करें। और डॉक्टर अपने आप इसे मॉनिटर करता है, क्योंकि जब भी लंबे समय तक आप इस दवाई को लेते हैं तो डॉक्टर अपने आप ये सारे सिम्टम्स चेक करते हैं। और इस दवाई को कोला या टी के साथ में इसका उपयोग ना करें, और इसे खाना खाने के साथ भी दे सकते हैं। तो ये था रिस्पेरिडोन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।